तो आइए आप लोगों को फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम लोग मिरर इमेज में देखेंगे घड़ी से संबंधित प्रश्न का मिरर इमेज कैसे निकालते हैं, और इसके साथ साथ पहले से अगर आपको मिरर का पोजीशन दिया हुआ है तो हम लोग वैसे क्वेश्चन का ऑप्शन कैसे बनाते हैं। आपको देखिएगा मिरर का जो है कि पोजीशन पहले से अगर रहेगा दिया हुआ तो आपको इंडिकेट करके दे देगा। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे, या तो MN से रहेगा या M1 M2 से इंडिकेट करके रहेगा, इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है। तो देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके पास है और इसका 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम लोग का ये है मिरर, तो इसका इमेज हम लोग का ऊपर बनेगा। बाएं तरफ अगर वृत्त है नज़दीक में तो हम लोग का बाएं तरफ ही वृत्त होना चाहिए नज़दीक में। ऐसा सिर्फ आप देखिएगा ऑप्शन सी में है, A, B और D कैंसिल हो जाता। इसको अगर आप बना कर देखें तो हम लोग का नज़दीक में होना चाहिए, और किस तरफ है ये, बाएं तरफ है, तो नज़दीक में हम लोग का बाएं तरफ वृत्त होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा आपके पास 4 ऑप्शन है। हम लोगों का बाएं तरफ देखिएगा, ये बाएं तरफ हम लोग का जो M है ये W की तरह दिखेगा, और इसका साइज क्या है, ज़्यादा है, बड़ा साइज का है। तो हम लोगों का B और D में साइज पर आपको जाना है। ये M हम लोग का क्या दिखेगा, W दिखेगा। A तो चलेगा नहीं, हम लोग का A कैंसिल हो जाएगा, C भी नहीं चलेगा। अब हम लोग आएंगे साइज पे, तो साइज हम लोग का ज़्यादा होना चाहिए, और लाइन क्या है, सीधा है। B का लाइन ध्यान से देखिएगा, W तो है लेकिन वो लाइन आपका टेढ़ा और साइज में छोटा भी है। हम लोग का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन D। आइए देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये जो क्वेश्चन आपके पास है, मिरर हम लोग का यहाँ पे है। तो अगर ये आपका वस्तु है तो इसका इमेज इस तरफ बनेगा। ध्यान से देखिएगा, हम लोग का एक वृत्त है मिरर में, मिरर से नज़दीक है ना, नज़दीक वाले लाइन पे, तो ये हम लोग का नज़दीक वाले लाइन पे होगा। ये देखिएगा मिरर से जो दूर वाला जो अर्धवृत्त वाला हिस्सा है ये काला है, तो हम लोग का ये वाला काला होगा। इसको आप ऑप्शन से सिर्फ देख करके आप काम कर सकते थे, समझाने के लिए हमको थोड़ा सा यहाँ ड्रॉ करना पड़ा, बनाना पड़ा। तो आइए देखिएगा हम लोग का दूर वाला हिस्सा किसमें ब्लैक नहीं है, सी आपका कैंसिल हो जाएगा और डी कैंसिल हो जाएगा। ए और बी में देखिएगा आपको पोजीशन में फ़र्क दिखेगा ऑप्शन में एरो का। जो एक एरो है, ये जो एरो है ये इस तरह से हम लोग का होना चाहिए, ऐसा किस में नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 4 ऑप्शन आपके पास है। तो इस बार हम लोग का जो मिरर का जो पोजीशन है ये नीचे है, कहने मतलब हम लोग का ये वाटर इमेज इसका देखना होगा। सिर्फ एस को देख कर आप काम कर सकते हैं। एस साइड में आपको हम दिखा दें, एस का वाटर इमेज हम लोग का जो है नज़दीक की तरफ हम लोग का बाएं तरफ खुला रहेगा, और दूर की तरफ दाएं तरफ खुला रहेगा हम लोग का। तो ऐसा पोजीशन देखिए हम लोग का, इस तरह का इमेज सिर्फ आपका ऑप्शन डी में है, ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 5, इसका जो पोजीशन हम लोग का है मिरर का कहाँ पे है, नीचे है। तो ये आपका क्या है, वाटर इमेज है। तो हम लोगों को देखिए इस त्रिभुज को ध्यान से देखना है। तो ये त्रिभुज हम लोग का दाहिने तरफ है और ये हम लोग का मिरर से नज़दीक है। तो आप 4 ऑप्शन को अगर ध्यान से देखिएगा, A, B, C और D में, तो दाहिने तरफ हम लोग का नज़दीक में होना चाहिए। हम लोग का C में नज़दीक तो है लेकिन ये बाएं तरफ है, D में भी बाएं तरफ है। हम लोग का सिर्फ ऑप्शन B में दाएं तरफ है, A में भी हम लोग का लेफ्ट साइड में है। हम लोगों का मिरर से नज़दीक और ये राइट साइड में हम लोग का त्रिभुज होना चाहिए। राइट साइड में हम लोग का सिर्फ ऑप्शन नंबर B में है। तो हम लोग का इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आखिरी क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B। तो पूरा बनाने का हम लोग को जरूरत नहीं पड़ा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं वाच से रिलेटेड मिरर इमेज का क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं, क्या इसका रूल है। आइए अब हम लोग देखते हैं घड़ी से संबंधित प्रश्न का अगर आपको पूछा जाता है कि मिरर इमेज क्या होगा, उसका क्या रूल है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिएगा, अगर आपके पास एक घड़ी दिया हुआ है, इसमें जो ये पॉइंट होता है इसको ध्यान रखिएगा, ये 0 के रूप में भी यूज करेंगे, 12 भी और 24 भी। अगर आपके पास यहाँ पे एक पोजीशन है 12 पर अगर है तो इसका इमेज आपको दिखेगा
यही पोजीशन 12 है, तो 12 का जो आपको इमेज दिखेगा 12 या 0 कह लीजिए ऑब्जेक्ट, और इसका इमेज रियल में हम लोग का जो होगा, अगर 12 है तो उसका इमेज कितना होगा 0 होगा। अगर ये 1 पे है तो हम लोग का ये दिखेगा 11, 1 दिखेगा 11। अगर ये 2 पे होगा तो 11 से एक और नीचे चला जाएगा तो 2 दिखेगा आपको 10। अगर ये और थोड़ा सा नीचे चला जाए तो 3 दिखेगा, जबकि ये नीचे जाएगा तो ये क्या दिखेगा आपको 9। अगर ये हम लोग का चला जाए एक और नीचे 4, तो ये नीचे जब जाएगा तो ये दिखेगा आपको 8। तो इस तरह से हम लोग का ये काम चलेगा आगे। और तो आप देख रहे हैं कि 12 का 0, 1 का 11, 2 का 10। तो जब भी आप रियल और इमेज को घड़ी में जोड़ के देखिएगा तो ये आपको हमेशा कितना आएगा 12 आएगा। किसी भी टाइम का अगर आपको पूछा गया, जैसे 5:20 आपको रियल में दिया हुआ है और इसका अगर इमेज टाइम पूछेगा तो हम लोगों को क्या करना है 12 में घटाना है, क्योंकि इस दोनों का योग जो है ये आपको हमेशा कितना होगा 12 होगा। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो हम लोग को जब भी घड़ी से संबंधित प्रश्न में आपको रियल टाइम दिया हुआ है, उसका अगर आपको इमेज टाइम पूछा जाता है आपको कितने में घटाना है 12 में घटाना है। जिसको 12 में नहीं घटाने आता है तो 12 को आप ये भी लिख सकते हैं 11:60। अगर सेकेंड का भी यूज कर देता है तो इसको एक और आगे लेके चले जाइए 11:59 और ये 60 सेकेंड। ये घंटा में, ये मिनट में, ये सेकेंड में। इसको ध्यान रखिएगा। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है 5:20 का दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा, तो इसको 12 में हम लोग घटा देंगे। जिसको नहीं घटाने आता है, जिसको पैसा लेने नहीं आता है, कैरी लेने नहीं आता है, कुछ लोग क्या करते हैं इसको इधर से 1 लेकर के 100 बनाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। आप 11:60 में घटा सकते हैं, घटाइए, दोनों एक ही बात है। तो जैसे आप इसको घटाइएगा तो ये आपको दिखेगा 40 और यहाँ से घटाएगा तो ये आपको 6। तो हम लोग का जो 5:20 का जो इमेज जो आएगा, उसका जो इमेज जो टाइम होगा वो कितना होगा 6:40 होगा। अब इसी में देखिए एक और क्वेश्चन अगर आपसे पूछ देते हैं जिसमें घंटा, मिनट, सेकंड तीनों रहता, 4:25 और 20 सेकंड है। घंटा भी है, मिनट भी है, सेकंड भी है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे 11:59 60 सेकंड कहाँ से आया, तो इससे जब 1 घंटा इसको उठा के दे दिए तो ये 11:60 हो गया। इससे अगर 1 मिनट उठा के दे दिए तो ये सेकंड बन गया और इसका 1 घट गया। तो यही हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे घटाएंगे 4:25 20 सेकंड घटेगा तो ये देगा आपको 40। यहाँ पर जब घटाएगा तो ये 4:34 और इसको जब घटाएगा तो ये देगा 7। तो हम लोगों का 4:25 और 20 सेकंड अगर हम लोग का घड़ी में है तो इसका इमेज टाइम जो होगा वो कितना होगा 7:34 40 सेकंड। देखिए अगर यहाँ तक क्लियर है, फिर हम लोग देखते हैं कुछ और आगे। इसमें अगर आपको टाइम दे देता है 12 से ज़्यादा, जैसे 12:20 पूछ दिया, 12:40 पूछ दिया, तो 12 से जब भी ज़्यादा पूछेगा तो आपको घटाना है 12 में 12 जोड़ के, कितने में 24 घंटे हम लोग को घटाना है। क्योंकि आपका जो ये जो पोजीशन था ये 0 भी था, 12 भी था, 24 भी था। तो आपको जब भी 12 से ज़्यादा समय लगता है 12:20 12:40 तो आपको किस में घटाना है 24 घंटे में। या फिर अगर आप 12 में ही घटा कर अगर निकालना चाहते हैं तो सिर्फ आपको जो मिनट वाला जो हिस्सा है सिर्फ मिनट वाले हिस्से को घटाइए, इस 40 को घटाइए। तो यहाँ से जैसे हम इधर लेंगे तो ये हम लोग का 11:60 घटाइए इसमें 20 और यहाँ से जब घटाएगा तो ये हम लोग का सिर्फ 11 दिखेगा। अब यही आप यहाँ से भी घटा के देख सकते थे, 12:40 अगर घटाते हैं तो यहाँ से जब 1 घंटा इधर जाएगा तो ये हम लोग का 23 और ये जब 1 घंटा इधर जाएगा तो घंटा हम लोग का है, ये मिनट है, ये 60 बन जाएगा। घटाइए इसको, ये 20 दिखेगा और यहाँ से जब 23 में 12 घटाएगा
ये 11 दिखेगा। तो दोनों तरह से आप कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जब भी 12 से ज़्यादा पूछेगा, जब 12 में घटा के निकाल रहे हैं तो सिर्फ मिनट घटाइए। अगर यही घटा रहे हैं 12:40 अगर घटाना है तो 12 में 12 जोड़ करके 24 में आपको घटाना है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम लोगों का है कि एक व्यक्ति एक घड़ी का प्रतिबिंब समय देखता है और वह पाता है कि वास्तविक समय प्रतिबिंब समय से 2 घंटा अधिक है। उस समय का वास्तविक समय क्या है, ये हम लोग को निकालना है। देखिए क्वेश्चन का क्या मतलब है कि एक व्यक्ति है घड़ी देखता है और उसी का वो प्रतिबिंब देखता है, तो दोनों के बीच का जो अंतर पाता है कितने का, 2 घंटे का। और ज़्यादा कौन है समय, वास्तविक समय ज़्यादा है, किससे, इमेज से। देखिए हम लोग घड़ी में क्या जानते हैं कि रियल और इमेज का जो योग होता है यह हमेशा कितना होता है, 12 होता है। इक्वेशन नंबर इसको 1 बना लीजिए। दूसरा इक्वेशन आपको यहाँ से मिलेगा, हम लोगों का जो वास्तविक समय प्रतिबिंब समय से अगर ज़्यादा है तो R माइनस I, और यह है कितना, ये है 2। दोनों को जोड़ के आपका होता है 12। और सेकेंड इक्वेशन आपको यहाँ से निकल कर आ रहा है कि वास्तविक समय हम लोग का प्रतिबिंब समय से 2 घंटा अधिक है। तो अगर वास्तविक ज़्यादा है तो R माइनस I, अगर इमेज ज़्यादा रहता तो हम लोग को यहाँ पर लिखना पड़ता I माइनस R। अब यहाँ से दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करके देखिए, ये I कट जाएगा हम लोग का तो 2R दिखेगा 14। यहाँ से जैसे इसको कटाइएगा तो ये कट के आपको जो रियल टाइम आपको आएगा वो आएगा कितना, 7 बजे। और 7 बजे का आप इमेज टाइम देखिए क्या दिखेगा, 5। और दोनों के बीच का अंतर कितने का है, 2 घंटे का है। तो हम लोगों का इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, रियल टाइम पूछा गया है तो उस समय का जो रियल टाइम होगा वो कितना होगा, 7 बजे। ये ध्यान रखिएगा। बहुत लोग इस तरह क्वेश्चन में क्या करते हैं कि 12 बजे में 2 घंटा घटा देते हैं। तो अगर 12 में 2 घटा दिए तो आप क्या कर रहे हैं, 2 बजे का आप इमेज टाइम निकाल रहे हैं। रियल टाइम अगर 2 बज रहा है तो आप 12 में अगर घटा दिए तो वो जो 10 निकल के आएगा वो आपका क्या आएगा, इमेज टाइम आएगा, वो गलत हो जाएगा आपका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर 2 मिरर हम लोग का एक दूसरे के समांतर है और उसके बीच में अगर एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो उसका कितना इमेज बनेगा। तो आप लोगों को पता होगा कि उसका इन्फिनाइट, अनंत हम लोगों का इमेज बनेगा अगर 2 दर्पण एक दूसरे के समांतर है। अब आपके पास क्वेश्चन क्या है कि दोनों दर्पण को समांतर रखा गया और एक दर्पण पे एक घड़ी लगा दिया गया है, जिस घड़ी में आपको मान लीजिए 5:20 हो रहा है। और इसका पूछ दिया आपको कि 24वां फिगर का 24वां जो इमेज है ना, उसका टाइम क्या होगा। या फिर आपसे पूछ देगा कि 109वां इमेज जो बनेगा, ये 24वां इमेज, और ये 109th हम लोग का जो इमेज होगा उसका आपका जो है टाइम क्या होगा। तो देखिएगा ध्यान से, अगर आपके पास जो घड़ी है उसमें अगर 5:20 हो रहा है तो उसका जो पहला जो इमेज होगा वो हम लोग का 12 में घट जाएगा 5:20। तो ये हम लोग को दिखेगा कितना, 40। यहाँ से एक जब आप उठा लिया तो ये 6 हम लोग को 40 दिखेगा। अब इस दर्पण के लिए हम लोग का जो यहाँ सामने वाला जो दर्पण है इसके लिए ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा कितना, इसको ये टाइम दिखेगा सामने वाला 6:40। और इसका जब ये पुनः ये इमेज बनाएगा ये 12 में 6:40 को घटा के दिखेगा और इसको दिखेगा पुनः 5:20। तो कभी भी अगर आप देखिएगा 2 प्लेन अगर मिरर है, एक ऑब्जेक्ट का अगर इमेज बनता है तो ये उल्टा हो जाएगा, फिर इस इमेज का अगर इमेज बनेगा तो फिर ये सीधा हो जाएगा, फिर इसका जब इमेज बनेगा तो ये उल्टा हो जाएगा और फिर ये सीधा हो जाएगा। सीधा होने का मतलब जो 5:20 है वही टाइम देगा, और उल्टा होने का मतलब 12 में जो घटा के हम लोग ले रहे हैं टाइम कितना, 6:40। तो हम लोगों का जो पहला जो है उल्टा, दूसरा सीधा, तीसरा उल्टा, चौथा सीधा,
हम लोगों का, फिर पाँचवा उल्टा जो विषम है उल्टा, फिर छठा सम है सीधा। तो आपके पास जो ये 24वां जो है, 24वां क्या है, सम है। तो सम हमेशा ध्यान रखिएगा, वो जो एक्चुअल टाइम है, जो आपके पास एक्चुअल टाइम है वही आपका आंसर होगा। और जो विषम होगा, विषम संख्या जब होगा तो वो आपका हमेशा क्या देगा, 12 में घटा करके, है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे पूछा गया कि 5:20 का अगर 24वां फिगर पूछा गया, 24वां इमेज पूछा गया, तो वो हम लोग का क्या होगा, ये देख रहे हैं क्या है, 24 सम है। तो हम लोगों का इसका आंसर 5:20 है, यही हो जाएगा इसका 24वां इमेज। जितना घड़ी में टाइम है वही दिखेगा हम लोग को। जबकि अगर यहाँ पर आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया कि 109 नंबर का जो इमेज होगा, एक दूसरे से जब बनते गया, तो 109 नंबर में जो हम लोग का इमेज होगा उसका टाइम क्या होगा। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, विषम है। और विषम जब भी आपको देखेगा तो क्या करना है, 12 बजे में जो टाइम है उसको घटा देना है। तो आपका इसका जो इमेज दिखेगा, ये 109 नंबर का जो इमेज दिखेगा वो आपको क्या दिखेगा, घटा कर कितना आपका रहा है, 6:40। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इसमें परेशान करने वाला कुछ वैसा नहीं है। जब भी सम होगा तो वो फिर हम लोग का सीधा हो जाता है। जो पहला फिगर है, ये फिगर हम लोगों का, इसका इमेज जैसे बना उल्टा हो गया। फिर जब इमेज का इमेज बना, ये दूसरा इमेज आपका है, पहला इमेज, दूसरा इमेज में क्या हो गया, सीधा हो गया। फिर तीसरा में क्या हो गया, उल्टा हो जाएगा। फिर चौथा में सीधा हो जाएगा। तो आप हमेशा देख रहे हैं कि सम में सीधा हो जाता है और विषम में उल्टा रहता है। उल्टा होने का मतलब हम लोग का यहाँ टाइम से है ना। और ये टाइम हम लोग का क्या है, 12 बजे में घटा देंगे हम लोग का जो भी टाइम आएगा। तो हम लोग का जो एक्चुअल टाइम था ये 5:20 था। अगर 24वां पूछा तो वो वही रह जाएगा, सम है। और 109 नंबर अगर पूछा तो ये हम लोग का 109 क्या है, विषम गिनती है। तो 109 नंबर हम लोग का जो इमेज टाइम होगा वो हम लोग को 12 बजे में घटाने पे जो आ रहा है 6:40 हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।